माय ब्यूटी क्वींस, वेलकम बैक। सो ग्रीन कलर की साड़ी आ चुकी है सावन के लिए। अनदर मेकअप ट्यूटोरियल आज मैं शेयर करूंगी। तो मैंने ये लहरिया साड़ी अमेजोन से मंगवाई है, जिसके साथ आज मैं मेकअप लुक क्रिएट करूंगी जो आप सावन में ट्राई कर सकते हो। तीज के लिए, हरियाली तीज के लिए ग्रीन साड़ी के साथ, मेहंदी ग्रीन साड़ी के साथ ये वाला मेकअप लुक आप किसी भी फेस्टिव ओकेजन के लिए कंसिडर कर सकते हो। मैं इसको कंप्लीट फेस्टिव अप्रोप्रिएट बनाऊंगी, ताकि जरूरी नहीं है कि सिर्फ सावन में ही अगर आपने ग्रीन साड़ी वेयर करनी है तो उसके साथ ही ये मेकअप जाएगा। वेडिंग सीजन भी आएगा आगे, और भी फेस्टिवल्स आएंगे, तो कहीं पे भी अगर आपका मन हो रहा है मेहंदी ग्रीन साड़ी के साथ मेकअप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए एक ट्यूटोरियल देखने का। तो आज का मेकअप ट्यूटोरियल फुल फ्लेज इसी के ऊपर बेस्ड है। मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल रखूंगी, एकदम जल्दी जल्दी फटाफट से नहीं करेंगे। चलो शुरू कर लेते हैं। तो इस साड़ी के साथ एक्चुअली ग्रीन कलर का ही ब्लाउज है, लेकिन उसको स्टिच कराने का मुझे अभी समय नहीं मिला, तो मैं आज उसको गोल्डन के साथ स्टाइल करूंगी। जब भी आपको मेकअप की शुरुआत करनी है तो पहला स्टेप है आपको फेस वॉश कर लेना है, और उसके बाद अपनी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लेनी है। अगर आपकी स्किन ऑयली होती है तो जेल वाला मॉइस्चराइजर आप लगा लो, और फिर ऐड करो अपना प्राइमर। मैं आज यहाँ पे ये रेवोल्यूशन बेस प्राइमर लगा रही हूँ। ये सुपर बेस विटामिन प्राइमर है, जो थोड़ा सा थिक है, क्रीमी है, तो इसलिए ड्राई स्किन वालों के लिए तो मैं ये सजेस्ट करूंगी। ऑयली स्किन है तो फिर आप पोर फिलिंग प्राइमर लगा सकते हो। तो ये आप Amazon पे चेक कर लेना। Amazon पे अभी प्राइम डे सेल शुरू हो गई है, और मेरी इतनी सारी विश लिस्ट में है ना चीजें। आई हैव टू बाय लॉट ऑफ साड़ीज। तो आपके पास अगर कोई सजेशन है ना फेस्टिवल में कौन से रंगों की साड़ियों के साथ मुझे मेकअप करना चाहिए, जल्दी से इस वीडियो के नीचे बता देना, या आप Amazon पे चेक करके मुझे इंस्टा पे DM भी कर सकते हो, लिंक भी भेज सकते हो, सो दैट आई कैन जस्ट बाय द साड़ीज राइट नाउ। अब बढ़ते हैं आगे वाले स्टेप में, जिसमें मैं सीधा का सीधा फाउंडेशन लगाने जा रही हूँ आज। कि अगर आपको एक लाइट कवरेज वाला मेकअप भी करना होता है तो आप कैसे वो कर सकते हो विदाउट यूजिंग एनी कलर करेक्टर। कलर करेक्टर वाला मेकअप मैंने शेयर करा हुआ है। इसके लिए यहाँ पे मैं स्टिक फाउंडेशन ले रही हूँ, ताकि मेरा बेस जो है वो लॉन्ग लास्टिंग बने। और ये है एस ऑफ फेस फाउंडेशन स्टिक शुगर कॉस्मेटिक की, और शेड नंबर 20 मैंने लिया है। और अब बस मुझे इसको ब्लेंड कर लेना है, जिसके लिए मैंने मार्स कॉस्मेटिक का ये कबूकी ब्रश यूज कर रही हूँ। मैंने 2 वीडियो शेयर किए हैं बिगनर्स के लिए फाउंडेशन से रिलेटेड। उसमें से एक वीडियो है फाउंडेशन कैसे चूज करना है, और दूसरी वीडियो है फाउंडेशन लगाने के लिए सही टूल कौन सा है। तो आप वो वीडियो एक बार देख सकते हो अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि अपने लिए स्पंज लें या कौन सा मेकअप ब्रश लें या क्या खरीदें। अगले स्टेप पे मैं सीधा ब्लश लगाने वाली हूँ, और मैं ये नया ब्लश यूज कर रही हूँ मेबेलिन का। ये है मेबेलिन सनकिसर मैट ब्लश। तो ये रिसेंटली इन्होंने मैट वाले ब्लशेस लॉन्च करे हैं, और ये है शेड पिंक मिराज कलर। तो एकदम ऐसा नियॉन ऑरेंज शेड लग रहा है, खतरनाक ऑरेंज कलर है ये, पिंक तो है ही नहीं है यार। चलो लगा ही लेते हैं, पर मैं इसको बैक ऑफ द हैंड पे ही लूंगी और फिर ही अप्लाई करूंगी। इसको ब्रश से लगाते हैं। बहुत डर लगता है मुझे लिक्विड ब्लश लगाते हुए कि कहीं बहुत ज्यादा अप्लाई ना हो जाए, पर ये सही लग रहा है यार ब्लेंड होने के बाद। इट्स नॉट लुकिंग टू पैची, और ये ब्लश बहुत खूबसूरत लग रहा है एट प्रेजेंट। दिस इज डन। अब मुझे क्रीम कैटेगरी में और कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं करना, तो अगले स्टेप पे मैं अपना ये जो बेस है ना इसको पहले लॉक कर लूंगी। एंड फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज अ लूज पाउडर। लूज पाउडर अप्लाई करने के लिए मैं थोड़ा बड़ा फ्लफी ब्रश यूज करूंगी, और आप यहाँ पे बनाना पाउडर यूज कर सकते हो। येलो टिंट वाला कोई भी पाउडर अगर आपके पास है, यू कैन जस्ट यूज दैट। ट्रांसलूसेंट पाउडर है तो वो यूज कर सकते हो। इससे क्या होगा कि अभी जो हमने हमारा बेस जो है ना उसको फटाफट से हम लॉक कर देंगे, ताकि वो इधर उधर मूव ना हो और लाइंस में जाके ऐसे बीच में फंसे ना। अब आई मेकअप पे आ जाते हैं फटाफट से, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी सिलेक्ट का ये कंसीलर। ये मुझे काफी पसंद है बिकॉज इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, और ये है शेड 2 मीडियम। मैं यहाँ पे ले रही हूँ मार्स कॉस्मेटिक का ब्रश, और इसके साथ सिर्फ मैं टैप करूंगी प्रोडक्ट को, ताकि ये मुझे मैक्सिमम कवरेज दे, और इसको फिंगर टिप के साथ टैप करके मैं सेट भी कर लूंगी। अब सेम लूज पाउडर लेंगे और फ्लफी ब्रश यूज करेंगे, और स्लाइटली आंखों को सेट कर लेंगे। अच्छा, लूज पाउडर जब आप ब्रश के ऊपर लेते हो ना तो उसको थोड़ा ऐसे हथेली में लेके सेटल कर लिया करो। ये तो सीधा से पक करके लगाओगे ना तो क्या होता है कि बेस जब गीला हो और उसके ऊपर एकदम बहुत ज्यादा पाउडर लगा दो तो बेस जो है वो पैची हो जाता है। अब बढ़ेंगे माय फेवरेट पार्ट, आई मेकअप। ये मैं सबसे पहले यूज करूंगी ये मार्स का
आइस कैन किल आई शेडो पैलेट। बहुत टाइम से मैंने यूज नहीं करा, ये मेरा काफी फेवरेट पैलेट है और इसमें सारे सुंदर शेड हैं जिसके साथ आप मल्टीपल फेस्टिवल लुक्स जो है वो क्रिएट कर सकते हो। सो आई एम जस्ट पिकिंग दिस शेड विच इज अ प्रॉपर मेहंदी ग्रीन कलर। आउटर कॉर्नर पे प्लेस करूंगी। अब इसको कर देंगे ब्लेंड। लगाया था मेहंदी ग्रीन कलर और ये ब्लेंड होके इट्स गिविंग मोर ऑफ लाइक अ ब्लैकिश इफेक्ट नाउ। तो कभी कभी क्या होता है शेड पैन में जैसे लगते हैं, आंखों के ऊपर वैसे निकल के नहीं आते, और ये शेड भी कुछ ऐसा ही रिजल्ट दे रहा है एट प्रेजेंट। अब मैं थोड़ा हल्का शेड लूंगी, लाइट ग्रीन। ये लाइट ग्रीन शेड, पहले जो शेड लगाया था उसके ऊपर ही बस इसको टैप करते हुए प्लेस कर रही हूँ और हल्का अंदर की तरफ ब्लेंड किया है। फिर एक लाइट ब्राउन शेड लेके आउटर एजेस को ब्लेंड कर दिया। अब आईज के इनर कॉर्नर के लिए मैं ये शिमर शेड ले रही हूँ। आप किसी भी पैलेट में से इस तरह का शिमर शेड सिलेक्ट कर सकते हो। आई एम गोना गिव यू अ क्लोज अप। ज्यादा हैवी, गॉडी या ग्लिटरी इफेक्ट नहीं है इसमें। और ब्रश की मदद से ही मैं अपना क्रीज एरिया डिफाइन करूंगी, इनर कॉर्नर से आउटर थर्ड तक। जहां पे ये ग्रीन शेड लगाया था बस वहां तक ही लेके जाना है और उससे ज्यादा इसको मैं आगे की तरफ नहीं लेके जाऊंगी। और ये जो ग्रीन लगाया था ना, उसकी वजह से ये जो भी सामने शिमर प्रेस कर रही हूँ, ये एक्चुअली एक शैम्पेन कलर है बट इसमें हल्का सा ग्रीन का भी रिफ्लेक्ट आ गया बिकॉज देयर इज ऑलरेडी अ ग्रीन शेड इन द क्रीज। हल्का सा जब ब्लेंड करा था तब, और थोड़ा आउटर कॉर्नर पे भी था। साड़ी प्लेस करके देख लेते हैं कि किस तरह का लुक लग रहा है। इज इट मैचिंग? तो मैं अभी थोड़ा सा पैरेट ग्रीन ऐड कर रही हूँ और इसको कुछ नहीं, जो नीचे के शेड प्लेस किए हुए हैं ना, बस उन शेड्स में ऐसे मैंने प्लेस कराया आउटर कॉर्नर पे और बस वहीं पे इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। नीचे डार्क ग्रीन था, उसके ऊपर पैरेट ग्रीन ऐड करा तो थोड़ा मेहंदी ग्रीन का इफेक्ट आ रहा है अभी आउटर कॉर्नर पे। मैं स्विस ब्यूटी की जेल काजल पेंसिल यूज करूंगी और टाइट लाइन कर लूंगी लोअर वाटर लाइन को। और मैं स्विस ब्यूटी के जेल काजल के साथ ही लाइनर भी लगाऊंगी। यू कैन यूज एनी लिक्विड लाइनर, काजल, स्केच पेन लाइनर, जो भी चीज आपके पास अवेलेबल है, लेकिन मैं इसके साथ एक सॉफ्ट इफेक्ट क्रिएट करूंगी इसलिए मैं पेंसिल यूज कर रही हूँ। अब मैं एक फ्लैट ब्रश ले रही हूँ इस तरह से और इसको मैं क्लोज टू द लैश लाइन प्लेस करूंगी। ये जो काजल अभी अभी मैंने लगाया ना, काजल के साथ लाइनर लुक क्रिएट की है, इस ब्रश की मदद से मैं इसको थोड़ा सॉफ्ट कर दूंगी तो ये एकदम जेट ब्लैक नहीं दिखेगा। दिस विल लुक लाइक अ सॉफ्ट स्मोकी ग्रे काइंड ऑफ लाइनर। और अब इसी के साथ ही मैंने एक छोटा सा विंग भी क्रिएट कर लिया है। मस्कारा ऐड कर लेंगे जिसके लिए मैं मार्स कॉस्मेटिक का डबल ट्रबल मस्कारा यूज कर रही हूँ। आई मेकअप अच्छा हो गया है, फुल फेस भी अच्छा लग रहा है, लेकिन अब मैं अंडर आई पर एक कंसीलर लगाऊंगी ताकि ये हल्का सा जो ब्राइट आई मेकअप किया है ना, ये थोड़ा और निखर के आए। इसके लिए मैंने लॉरियल का कंसीलर लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ ये शेड कौन सा है। पहले मैं कंसीलर प्लेस कर लूँ, तो मैं यूज कर रही हूँ इनफेलिबल फुल वेयर कंसीलर और ये है शेड बेज। टैप करना है प्रोडक्ट जहां लगाया है, प्रोडक्ट हमें रखना है, एकदम ऐसा गायब नहीं कर देना है स्किन के ऊपर से। और आप देखोगे ये छोटे से स्टेप के साथ ना आपका आंखों का मेकअप और ज्यादा खिल के और निखर के आएगा। कंसीलर अप्लाई करते साथ अगले स्टेप में आपको लेना है लूज पाउडर। एक पाउडर ब्रश के ऊपर मीडियम साइज का ब्रश लीजिएगा, ज्यादा बड़ा ब्रश लेंगे तो प्रोडक्ट इधर उधर फैल जाएगा। पाउडर को लेके थोड़ा ऐसे हथेली पे ले लीजिए ताकि एक्स्ट्रा जो है वो निकल जाए। लुक अपवर्ड और ब्रिसल्स को थोड़ा सा ऐसे प्रेस करके अंडर आई को आपको लॉक कर देना है। थोड़ा सा लोअर लैश लाइन पे एक आई शेडो की गुंजाइश तो बनती है। ब्राउन शेड ले रही हूँ, अप्लाई करेंगे लोअर लैश लाइन पे। आईब्रो फिलिंग के लिए मैं स्विस ब्यूटी का पैलेट यूज करूंगी। सो मैं ब्राउन और ग्रे दोनों शेड्स को मिक्स करके अप्लाई करती हूँ। नीचे से लाइन लगाएंगे डायगोनल, लाइक इनर से ऊपर की तरफ जाते हुए, और थोड़ा मैं ऊपर वाली साइड में पीछे से शुरू करती हूँ और जो नेचुरल हेयर ग्रोथ है बस उसी को फॉलो करना है। और आउटर एजेस पर भी जहां तक नेचुरल हेयर है सिर्फ वहीं तक शेड जो है वो फिल करना है और बाद में अंदर की तरफ जो गैप्स हैं उनको फिल कर देना है। सामने की तरफ से पीछे की तरफ जाते हुए जो स्ट्रोक्स हैं वो डायगोनल ऐसे ऊपर की तरफ देने से आपको एक अच्छा फ्लफी लुक मिलता है। और ये जो एकदम अभी फ्रंट का सेक्शन है, तो यहाँ पे आप देखो काफी ऐसे टेढ़े लग रहे हैं ब्राउज, तो इसके लिए मैं जो लॉन्ग वाली साइड होती है ना, जहाँ पे टिप है, वो साइड नीचे रखते हुए ऊपर की तरफ जस्ट ऐसे स्टैंडिंग स्ट्रोक्स देती हूँ 2-3,
जिससे बहुत ही नेचुरल इफेक्ट आता है। और फिर उसको फिंगर के साथ अंदर की तरफ जो है वो स्मज कर देना है एंड इट गिव्स अ वेरी नेचुरल लुक। इसके बाद मार्स कॉस्मेटिक के पैलेट में से ब्रॉन्जर शेड लेके जो लिक्विड ब्लश लगाया हुआ है उसके एग्जैक्ट नीचे ब्रॉन्जर प्लेस कर रही हूँ, उसको मैंने ब्लेंड करा। और उसके बाद इसी पैलेट में से मैं 2 ब्लश शेड लेके उसको पहले वाले ब्लश के ऊपर टॉप अप कर लूंगी। सो एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और ध्यान ही नहीं दिया कि इस पॉइंट पे एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट माइक की बैटरी जा चुकी थी। तो मैं बोले जा रही हूँ अपनी तरफ से, लेकिन कुछ भी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई, तो यहाँ पे मुझे बाद में वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। सो आपको मैं क्या बोल रही हूँ वो तो अभी मैं नहीं बता पाऊंगी, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द स्टेप्स, क्योंकि वीडियो में एक्चुअली मैंने डिटेल में सारे स्टेप बताए थे। चलो अब यहाँ पे मैंने हाईलाइटर भी लगा लिया है, इसको फिंगर के साथ ब्लेंड कर देना है। और ये पैलेट काफी अच्छा पैलेट है, तो आप इसको चेक कर लेना। और इसके बाद मैंने दोबारा से लूज पाउडर लिया, वही येलो कलर का पाउडर, और इसके अंदर जो पफ आता है उसी की मदद से मैंने एग्जैक्टली पाउडर जो ब्रॉन्जर लगाया था उसके नीचे प्लेस किया। और इसके साथ मैं फेस कटिंग कर रही हूँ। आप देख रहे हो सामने की तरफ जो मैंने ब्रॉन्जर लगाया, ब्लश लगाया, उसको एकदम अपनी चीक्स को ऐसे शेप अप कर रही हूँ इन शेड्स को, ताकि जब मैं स्माइल करूँ तो एकदम प्रोमिनेंट पोजीशन पे ये सारे शेड्स यहाँ दिखाई दें। और उसके बाद एक्सेस पाउडर को ब्रश की मदद से डस्ट ऑफ करने के बाद ये जो एकदम शार्प लाइन दिख रही है उसको भी स्लाइटली ब्लेंड कर देना है, ताकि वो एकदम इंटेंस लाइन प्रोमिनेंटली ना दिखाई दे, बस हल्का सा शेड रहना चाहिए वहां पे। सो दैट इज व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग हियर कि हमें फेस कटिंग करनी है, लेकिन उसके बाद सबको स्लाइटली मर्ज भी कर देना है, ताकि बहुत ज्यादा लाइंस में सेपरेशन नहीं दिखना चाहिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। इससे आपका मेकअप भी काफी हद तक लॉक हो जाता है, बिकॉज अनदर पाउडर का एक और लेयर आप ऐड ऑन कर देते हो। और स्लाइटली मैंने फोरहेड भी सेट करा। फिर मार्स कॉस्मेटिक का लिप लाइनर यूज किया, शेड है स्कैंडलिशियस ब्राउन। और उसके बाद रेड लिपस्टिक लगाई है, ये है मसाबा लव चाइल्ड बाय मसाबा लिपस्टिक, शेड है डेयर, आई थिंक दैट इज द एग्जैक्ट नेम। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लेना। दिस इज द फाइनल लुक। पर मुझे आई मेकअप में अभी भी थोड़ी सी कमी लग रही है, तो उसमें थोड़ा और एक शेड मैं ऐड करने वाली हूँ। ये एक गिल्डेड गोल्डन शेड है। सो लेट्स जस्ट सी इससे क्या चेंज आता है। कॉर्नर पर ही लगा रही हूँ, इसको आउटर थर्ड तक ही रखूँगी। सो ये गोल्डन शेड ऐड करने से थोड़ा और ऑलिव ग्रीन का जो इफेक्ट है वो आई मेकअप में निकल के आ रहा है। सो यहाँ पे ये वाला मैंने प्रॉश ब्यूटी के आई शेडो पैलेट का शेड ऐड करा है। सो ये जो मैंने इतने मल्टीपल शेड्स ऐड कर करके ये आई लुक क्रिएट किया, इससे आपने क्या लेसन सीखा? यू नो मैंने तो इतनी सारी गलतियां की आज के आई मेकअप में, मतलब मल्टीपल शेड्स मिक्स करके ऐड करके फिर देखा कि कौन सा कलर निकल के आ रहा है। पर आप मेरी इस वीडियो को डाउनलोड करके और सेव करके रख सकते हो, बिकॉज नाउ यू नो कि किस तरह का शेड लगाओगे तो कैसा रिजल्ट आएगा। सो मोस्टली होता यही है आई मेकअप में कि जब हम डिफरेंट लुक्स ट्राई कर रहे होते हैं ना, तो पहले इतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती। कभी कभी क्या होता है कि शेड पैन में अलग लगते हैं, ब्लेंड होने के बाद अलग लुक निकल के आता है। फिर जब हम आउटफिट वेयर करते हैं तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि अच्छा कलर उस पर जच रहा है कि नहीं जच रहा है। सो आई विल सजेस्ट यू कि जो मैंने सबसे पहले लाइटेस्ट शिमर लगाया था वो ना लगा के आप डायरेक्टली इस तरह का गोल्डन शिमर अगर आपके पास है तो वो लगा सकते हो। तो ये है मेरा कंप्लीट ग्रीन साड़ी मेकअप लुक। साड़ी मैंने अमेजोन से मंगाई है और सारे मेकअप के प्रोडक्ट्स का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अमेजोन पे भी प्राइम डे सेल चल रही है, सो डू चेक आउट, देयर आर अमेजिंग डील्स, डिस्काउंट्स गोइंग ऑन। मिस आउट मत करना, लिंक्स ज़रूर चेक करना। और ये है मेरा कंप्लीट साड़ी लुक। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।